सबसे जिम्मेदारियों का बोझ कांधे पर पड़ा, ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां, साहस का साथ दे अंतरिक्ष को भी भेद डाला, सुना है वायुयान उड़ाने लगी बेटियां, सुना है वायुयान उड़ाने लगी बेटियां। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे भारत की एक ऐसी ही धाकड़ बेटी जो कि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर साइकिल के माध्यम से भारत भ्रमण पर निकल गई है। आज की रीडी के इनर व्हील क्लब के द्वारा इनके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं आशा मालविया जी से और जानते हैं उनकी यात्रा से जुड़ी कुछ बातें। नमस्कार आशा जी, सबसे पहले तो मैं आपके साहस और जज्बे को सलाम करती हूँ। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये यात्रा आपने कहाँ से शुरू की थी? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी इस यात्रा में हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। साथ ही मैंने ये भारत यात्रा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू की है। और अभी तक आपने भारत के किन किन जगहों पर भ्रमण तय कर लिया है? मैंने 1 नवंबर को एमपी से शुरू करके एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड मेरा 12वां स्टेट है और कल ये भी खत्म होने वाला है, मेरा 13वां स्टेट स्टार्ट होने वाला है वेस्ट बंगाल। जी आशा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी जो ये यात्रा है वो कहाँ पर जाकर संपन्न होगी? मेरी यहाँ यात्रा 15 अगस्त को दिल्ली में जाके इसका समापन होगा और मैं चाहती हूँ, मेरी विश है कि मैं अभी तक देश के 13 राज्यों में 12 राज्य जब मैंने कंप्लीट किए हैं तो 12 राज्यों में 9 चीफ मिनिस्टर सर, 9 गवर्नर सर और 5 डीजीपी सर और देश के जाने माने 150 आईएएस ऑफिसर एंड 150 आईपीएस ऑफिसर प्लस 100 में प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ इस भारत यात्रा। इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ अपने अगले प्रश्न के साथ। आशा जी, हम जानना चाहते हैं कि अभी तक इस यात्रा में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जब मैंने भारत यात्रा शुरू कर ही दी है तो इससे पहले ही मैं मेंटली इतनी प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, कितनी बड़ी चुनौती हो, मुझे सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट करना है। कभी कभी मेरा साइकिल भी खराब हो जाता है तो मैं उसको ठीक करती हूँ और कभी कभी रात को भी मेरा ट्रेवल होता है कि कल मैं यहाँ पर आई तो रात को पूरा नाइट राइड था मेरा। कभी वेदर खराब हो जाता है तो पानी में भीगते भीगते भी साइकिल चलाती हूँ। 2-3 बार तो झारखंड में पानी आ गया तो रात को 12-1 बजे भी पानी में भीगते भीगते साइकिल चला रही थी। तो जब यात्रा शुरू कर ही दी है तो चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, तो बस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, यही मेरी यात्रा का उद्देश्य। बहुत अच्छे। आशा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों को लेकर कुछ विशेष नियम और कायदे और कुछ सीमाएं बांधी गई हैं, तो हमारे अभिभावक हम बेटियों को शाम के अंधेरे में भी बाहर भेजने से कतराते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप अपने माता पिता को इस यात्रा के बारे में बताई तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माताजी और मेरी बहन है। मेरे फादर की जब मैं 3 साल की थी तभी डेथ हो गई थी। जब मैंने मेरी मदर को कहा कि मुझे ऐसे भारत यात्रा करनी है तो बिल्कुल उनका मेरा हर काम को लेके बढ़ावा देना ही होता है और मैं भी देश के हर माँ बाप से यही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें, तब जाके बेटियां आगे बढ़ेंगी। मेरी मदर से जैसे ही मैंने कहा मुझे भारत यात्रा जाना है मम्मी, तो उन्होंने कहा किस लिए जाना है? मैंने कहा ऐसे ऐसे, मतलब मेरी उद्देश्य है यात्रा का और जब मैं ये यात्रा कंप्लीट कर दूंगी तो हमारे देश के जितने माँ बाप हैं, जितने बच्चे हैं, माँ बाप अच्छी परवरिश तो करते हैं बच्चों की, लेकिन कभी कभी बच्चे खुद गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो कितने बच्चों का थिंकिंग चेंज होगा। तो मेरी मदर ने कहा ठीक है आपको जाना चाहिए। बहुत ही नेक सोच है आपकी आशा जी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी युवा लड़कियों और बच्चियों को क्या कुछ सीख और संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरी इस यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा है, जैसे कि मैंने बताया। साथ ही मैं आज भारत देश की महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश की महिला हमारे भारत में भी कहीं ना कहीं ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करती हूँ, आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अकेले भारत घूम सकती हूँ, भारत घूम रही हूँ, उसी तरह आप भी हर जगह सुरक्षित है। आपकी सुरक्षा का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सही समय पे सही डिसीजन लेने की आवश्यकता है। साथ ही आज हमारे देश के लिए भी कहीं ना कहीं अदर कंट्री में मैसेज है, अदर कंट्री के टूरिस्ट हमारे इंडिया में विजिट करते हैं, बाद में कहीं ना कहीं छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके उनका मानना ये है कि इंडिया इज ए नॉट सेफ कंट्री, बट मेरा पूरे वर्ल्ड के लिए ये मैसेज है कि हमारा भारत देश सुरक्षित देश है और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का हर कोने में हर जगह ध्यान रखा जाता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, सचमुच में आपकी छवि सम्मान के पात्र है। इसी के साथ मैं पूरे गिरिडीह वासियों के ओर से आपको आपकी आगे की यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी आगे की यात्रा कुशल रहे। धन्यवाद आशा जी। तो ये थी हमारी भारत की एक सशक्त बेटी आशा मालविया। आशा करती हूँ कि इनकी यात्रा हमारी युवा पीढ़ी की बेटियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। सहयोगी नयन पटेल के साथ अंकिता बर्दियाल, सिटी न्यूज गिरिडीह।